अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ करना हकीम तालुब सैन से हकीम इफ्तिखार ताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सुनाए कैसी सेहत तबीयत है आपकी। आज का मेरा मौजू है ज़ियाबत शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन तहरीर। ज़ियाबत शुगर के मरीज़ों के लिए मैं एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आया हूँ। उनको शुगर के मतलब वो मालूमात दूंगा, वो आपको जो सारी तफसीलात बताऊंगा जो आम बंदे के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर है क्या। शुगर एक ऐसी खामोश बीमारी है जो दीमक की तरह धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन अगर आप सही वक्त पर इस बीमारी से लड़ना स्टार्ट कर दें तो आप सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। बस आपको अपनी खुराक में तवाज़ुन रखना होगा। पहली बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर हो चुकी है। पहली अलामत यह है कि आपको रूटीन से ज़्यादा पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी अलामत आपका गला खुशक होना स्टार्ट हो जाता है, बार बार प्यास लगती है। तीसरी अलामत आपके हाथ पांव सुन्न रहना स्टार्ट हो जाते हैं। चौथी अलामत आपको टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। पांचवी अलामत आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा फ्रीज हो सकता है। आपको महसूस होगा कि जैसे आपके उस जिस्म के हिस्से को हवा लगी हो। अगर इन सब अलामतों में से कोई एक भी आपको महसूस हो तो फौरन अपना शुगर टेस्ट करवाएं। अगर आपका लेवल 5 से 6 के दरमियान है तो आपको प्री शुगर स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आपका लेवल 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आता है तो फिर आपको कन्फर्म शुगर हो चुकी है। 10 से 12 लेवल तो बहुत खतरनाक स्टेज है। इस स्टेज पर आप सिर्फ परहेज के सहारे ही जी सकते हैं, वो भी जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी है। और अगर 6 से 7, 8 तक है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इस सूरत हाल में शुगर जो है वो 10 लेवल से नीचे हो और आपकी 6-7 पर हो तो आप इसको परहेज से कंट्रोल कर सकते हैं। 6-7 लेवल वाले मरीज को शुगर कुछ नहीं कहती, मगर परहेज इलाज से बेहतर है। अगर आप परहेज सही करें तो आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादातर डॉक्टर आपको बताएंगे कि वॉक करें, मगर मेरा ज़ाती तजर्बा है कि वॉक से कुछ नहीं होता सवाए खाना हजम करने के। असल चीज़ ये है कि आप क्या क्या खा रहे हैं, आपका डाइट प्लान क्या, आप डाइट क्या ले रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ है कि जिस चीज़ ने मेरी शुगर को रिवर्स किया है वो किस तरह मेरे मतलब के काम आ सकती है, वो है फास्टिंग। मतलब है जिसे हम रोज़ा कहते हैं। रोजे की हालत में कुछ नहीं खाते। ऐसे ही शुगर को दौरान अगर आप अपनी बॉडी को फास्टिंग का आदी बना लेते हैं तो हैरान कुन नताइज मिलेंगे, मेरी गारंटी है। मतलब ये है कि जब भी नाश्ता करें उसके बाद कम से कम 8 घंटे का रोजा रख लें, और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे भी। बहुत से लोग कहते हैं हमें शुगर में भूख बार बार लगती है, मुंह खुशक होता है, तो हम लोग इन पर तरस खा के बार बार उनको खाने का कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं। हमारा जिस्म हमारे मर्जी के ताबे होता है। हम जिस्म को जैसी आदत डालेंगे वो वैसा ही हो जाता है। शुरू शुरू में मुश्किल हो जाती है, मगर फिर निज़ाम बिल्कुल सेट हो जाता है और जिस्म उसका आदी बन जाता है, और आपकी बॉडी जो है वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, उसमें सेटिंग हो जाती है। अब यकीन कीजिए, यूं समझ लें कि 2 साल रोजे रख लें, सिर्फ 2 साल रोजे रख लें तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। अब कभी कभार खाने में चीटिंग कर लेना तो कुछ नहीं होता, ये नहीं कि हम मुकम्मल मुंह बंद रखें, लेकिन ये चीटिंग जो है वो रोजाना नहीं चलेगी। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है। जौ का दलिया, फीका दही, जौ और बेसन के आटे की रोटी, बैंगन, बंद गोभी, पालक, कद्दू, करेले, भिंडी, लीमू, मटन, चिकन, और जब कुछ ना दिल करे तो बारबेक्यू बेस्ट है। फ्रूट में सिर्फ आड़ू, चीकू, पपीता, फालसा, जामुन, ये सब फ्रूट बेस्ट हैं। और सलाद हर किस्म की खा सकते हैं रोजाना, और सालन सिर्फ सरसों के तेल में बना हो या फिर देसी घी में। मगर खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद सिर्फ 10 मिनट वॉक कर लें ताकि खाना अच्छे से हजम हो जाए। और जो चीजें शुगर के मरीज के लिए जहर है वो भी पढ़ लें। दुश्मन चीजें मैं आपको नोट करवा देता हूँ: दूध, मलाई, रिफाइंड ऑयल, डालडा, घी, मैदे की बनी सब चीजें, फ्राई हुई सब चीजें, आलू, अरबी, चावल, चीनी की बनी सब चीजें, हर किस्म का फ्रेश जूस, डब्बों वाले जूस, हर किस्म की बोतल, शरबत, लस्सी, कालस गंदम का आटा, आलू बुखारा, केला, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, गर्मा, माल्टा, मौसमी, और खास तौर पर आम, क्योंकि ये वो सब चीजें हैं जिनको मुसलसल खाने से आगे चल के आपके पाँव कट सकते हैं, टांग कट सकती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, आंखों की बनाई जा सकती है। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा, और मेरा नाम भी याद रखिएगा, हकीम इफ्तिखार तालब।
हमेशा दुआ में याद रखिए। अगर मज़ीद को मसला मसाइल हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्त दे। ओके।